पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पक्की खबर के साथ एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हाजिर हैं। बिहार में और देश भर में एक बार फिर से सियासत नई करवट लेने की आहट बन रही है। बिहार में नीतीश कुमार अपनी पार्टी और अपने संगठन में ताबड़तोड़ बदलाव कर रहे हैं। इसके पहले नीतीश ने अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया। एक से बड़े एक धुरंधर अधिकारी को या तो केंद्र में भेज दिया, यानी कि जो सेंट्रल की पोस्टिंग होती है उसमें भेज दिया, या फिर बिहार में जो दिग्गज आईपीएस आईएएस थे उनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग विभागों में भेज दिया है। जब ये सारी प्रक्रियाएं कर रहे थे तब एक चर्चा उठी थी कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। क्या वाकई में नीतीश कुछ ऐसा बड़ा फैसला करने वाले हैं जैसे बिहार और देश भर में सियासत बदल जाएगी, आंधी तूफान आ जाएगा, जलजला आ जाएगा बिहार के राजनीति में? कल ही नीतीश कुमार ने अपने पार्टी संगठन में राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी और इस बैठक में ललन सिंह की गैर मौजूदगी बहुत कुछ सवाल खड़े कर रही थी कि ललन सिंह आखिरकार क्यों नहीं मौजूद है। क्या ललन सिंह को रोक के रखा गया है? क्या ललन सिंह इस गठबंधन के इस बैठक में शामिल होना नहीं चाहते थे, या फिर ललन सिंह के मन में कुछ और चल रहा है? हालांकि आप सभी दर्शकों को ये भी हम बता देते हैं कि ललन सिंह का एक कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत वो दिल्ली से राजधानी पटना नहीं आए। लेकिन ये कार्यक्रम जदयू के कार्यक्रम के दिन ही क्यों रखा गया, और तब क्यों रखा गया जब नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने जा रहे थे, कुछ बड़ा फैसला लेने की सोच रहे थे? देखिए, विधानसभा का चुनाव अब से ठीक एक साल के बाद शुरू हो जाएगा, अपने दौर में रहेगा विधानसभा का चुनाव, और नीतीश ने कह दिया है कि एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। लेकिन ये बयान तब आता है जब ललन सिंह नहीं रहते हैं। शायद नीतीश कुमार को कुछ बड़ा फैसला करना था। कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक होती है और इधर कई ऐसे जो कार्यक्रम हैं नीतीश कुमार के वो स्थगित होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, दिल्ली में एक बैठक होनी थी एनडीए गठबंधन की और इस बैठक में नीतीश कुमार को शामिल होना था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इस बैठक से नीतीश गायब रहेंगे, यानी कि इस बैठक में शामिल नीतीश कुमार नहीं होंगे। और ये बैठक किसके साथ थी? तो अमित शाह के साथ ये बैठक थी। अमित शाह की बैठक में सीएम नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये दूसरा मौका है। एक बार इससे पहले नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक हुई थी जिसमें संजय झा को भेजा गया था। संजय झा, ललन सिंह, ये दोनों व्यक्ति वहां पर मौजूद थे और बैठक कर रहे थे। इस बार तो अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की बैठक थी और ये बैठक क्या थी, किन मुद्दों पर बुलाई गई थी? केंद्र की तरफ से ये बैठक बुलाई गई जिसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथ उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शामिल होना है। लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। सीएम नीतीश कुमार के जगह पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी 2 दिन पहले ही एक कार्यक्रम में दिया गया था। केंद्र की तरफ से बुलाई गई बैठक में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को विकास सहायता प्रदान करने में निकटतम से शामिल 5 केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री भी बैठक में रहेंगे। उपराष्ट्रीय सलाहकार और केंद्र राज्यों के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्यों नहीं मौजूद रहेंगे? इसी साल अब आपको बताते हैं नीतीश कुमार, ये दूसरा मौका जब नीतीश भाजपा के केंद्र के और एनडीए गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रहे। इसी साल जुलाई महीने में नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी जिसमें नरेंद्र मोदी को शामिल होना था। नरेंद्र मोदी ने मीटिंग भी किया लेकिन नीतीश नहीं पहुंचे वहां पर। नीति आयोग की बैठक से नीतीश ने दूरी बना ली। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक अगस्त 2022 में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की, लेकिन बैठक में नीतीश शामिल नहीं हुए। वहीं नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2023 में हुई, उस बैठक में भी शामिल नहीं हुए थे। और आज एक बार फिर से वो मौका आ गया है जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
खासतौर पे अमित शाह के बैठक में शामिल नहीं होंगे। देखिए, अब बारी आती है अमित शाह के बैठक में शामिल ना होने का। वैसे भी अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच भले ही गठबंधन हो, लेकिन इन दोनों के बीच तल्खियां रहती है। 36 का आंकड़ा दोनों के बीच रहता है। अमित शाह की कई ऐसी नीतियां हैं जिसका अंदर ही अंदर नीतीश कुमार समर्थन नहीं करते, उनका विरोध करते रहते हैं। यानी कि अमित शाह की वजह से ही नीतीश कुमार ने साल 2022 9 अगस्त को एनडीए गठबंधन को टाटा बाय बाय कर दिया था। नीतीश इस गठबंधन से अलग हो गए थे और अब एक बार फिर जब आए हैं तो ये दोनों भाजपा और जदयू के बीच गठबंधन कराने में पुल बांधने का काम किसी और ने किया है। और अमित शाह को नीतीश कुमार के साथ 1-to-1 करने में, नीतीश कुमार से वार्तालाप करने में दूर रखा गया कि आप साइड होइए, आप नीतीश से कोई भी डील नहीं करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार भाजपा के बैठकों में, खासतौर पे केंद्र की बैठकों में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? कई ऐसी उथल पुथल है। आपको पता है कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार दिल्ली से होकर आए हैं। चर्चा तो ये है कि दिल्ली में नीतीश कुमार मिलना चाहते थे बड़े नेताओं से, केंद्र के, बीजेपी के खास तौर पे, लेकिन किन्हीं ने नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दी, मुलाकात नहीं हो पाई। इधर बिहार, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में आपको पता है कि जनता दल यूनाइटेड अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। बिहार विधानसभा में भी सीट बंटवारे को लेकर के मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि वक्त से पहले सीट बंटवारा हो जाए। 130 सीटों का डिमांड नीतीश कुमार की है जनता दल यूनाइटेड में। झारखंड में भी मतलब बराबर बराबर सीट बांटने की बात वो कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन तमाम बातों को इग्नोर कर रहा है। नीतीश कुमार के विशेष पैकेज जो बिहार के लिए मिला है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है, लेकिन पार्टी संगठन और चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है नीतीश कुमार से। क्यों? क्या वजह हो गई? क्यों नीतीश कुमार से बीजेपी का कोई भी व्यक्ति मिलना नहीं चाह रहा है दिल्ली जाते हैं तो नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल होने क्यों जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नीतीश कुमार सब वेट एंड वॉच कर रहे हैं। बाबा एक बात कहते हैं हमेशा और चर्चा करते हैं कि जो 2 राज्य के चुनाव है, परिणाम अब कुछ ही घंटों में आप सबके सामने होंगे, दर्शकों के बीच में होंगे। ये परिणाम 2 राज्यों की ये तय करेंगे कि नीतीश का अगला कदम क्या होगा, फैसले नीतीश क्या करेंगे। बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति होगी? अगर देश भर में बीजेपी लगातार उनका ग्राफ गिर रहा है तो बिहार में जाहिर सी बात है कि नीतीश, वैसे ही पहले लोकसभा चुनाव में उनका ग्राफ तेज़ी से ऊपर बढ़ा है, तो नीतीश की सीटें ज़्यादा रहेंगी और उनकी डिमांड भी हाई होगी। तो 130 सीट अगर जदयू को मिल जाएगा तो बाकी चिराग भी तो डिमांड कर रहे हैं, 35 सीट मांग रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी 1 दर्जन सीट मांगते हैं। इसके अलावा मुकेश सहनी अगर नेगोशिएट करे तो उनको भी सेट करना है। जीतन राम मांझी की भी सीटें हैं। तो ये सारे लोगों को कैसे सेट किया जाएगा? और भाजपा भी चाहती है कि ज़्यादा सीटों पर लड़े। अब इन दोनों के, इन सभी के बांटने के चक्कर में भाजपा तो अपनी सीटें नहीं गंवाएगी, लूज नहीं करेगी, कम नहीं करेगी। तो इस वजह से नीतीश और एक प्रशांत किशोर बड़े फैक्टर बन गए हैं। प्रशांत किशोर को नीतीश पनपने नहीं देना चाहते हैं। 1 साल का समय बहुत बड़ा समय हो जाता है जब प्रशांत किशोर जैसी पार्टी, जनसुराज पार्टी आती है और बिहार में अपना एक वर्चस्व बनाएगी। सबसे ज़्यादा वो डैमेज नीतीश कुमार को ही करना चाहती है, तेजस्वी यादव को डैमेज करना चाहती है। बीजेपी का तो चर्चा भी नहीं करते हैं, झूठ मूठ का कभी कभी ऐसी चर्चाएं होती हैं, उसमें बीजेपी पर हमला कर देते हैं। तो नीतीश ये सारी बातें समझते हैं और इस वजह से चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए। चुनाव अगर नहीं होगा तो नीतीश, जैसा कि जांच पड़ताल के दौरान हम बातचीत कर रहे थे बाबा से, तो उन्होंने बताया कि नीतीश फैसले ले सकते हैं। नीतीश को अपना ग्राफ पता है, नीतीश ने सर्वे जो कराया वो भी टॉप पर चल रहे हैं। तो लालू के साथ गठबंधन करके नीतीश चले जाएंगे महागठबंधन में विधानसभा चुनाव से पहले। अगर भाजपा इन सभी बातों पर मंथन नहीं करती है, चर्चा नहीं करती है, तो विधानसभा भंग होने की भी संभावनाएं बन सकती हैं। अमित शाह के साथ नीतीश कुमार की बैठक में ना जाना, इसके अलावा नरेंद्र मोदी के बैठक में शामिल ना होना, नीतीश इसे प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत खेल रहे हैं। भाजपा का फैसला क्या होता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा, लेकिन ये पक्की खबर है कि अमित शाह के साथ बैठक में नीतीश शामिल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही, लेकिन भारत लाइव पर ऐसी तमाम खबरें आपको लगातार देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।